हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। आज हम देखने वाले हैं जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजर इन द लीनियर इक्वलाइजर एंड द लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक बोथ ऑफ दिस. वेरी फर्स्ट इज जीरो फोर्सिंग, यानी कि बिना फोर्स के अगर कोई इक्वलाइजेशन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो एक ट्रांसफर से रिसीवर की तरफ जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी उनको इक्वलाइज करके कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी अगर रिसीवर की तरफ अपन जीरो फोर्स के साथ अगर पहुंचा पाए, दैट थिंग इज योर जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजर इन द लीनियर इक्वलाइजेशन. ठीक है, तो जीरो फोर्सिंग इन द सेंस, दूसरी बात मैं बोलूँगा, इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चैनल. ठीक है, तो इन द सेंस अगर अपन यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो जो आपका अगर मैं बात करूँ कि इनको फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आप देख सकते हो, ये सब थ्योरेटिकल है. इन्वर्स ऑफ दी, मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी फंक्शन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दी फंक्शन आ गया जेड, और ये इन्वर्स है 1/, में है. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, टाइम डोमेन के अंदर क्या होता है कि आप एज ए मिनिमाइजिंग द मैक्सिमम आई. ठीक है, आई एस आई इज इन द सेंस द इंटर सिंबल interference. So the ZF equalizer is based on the peak distortion criterion where the equalizer forces the ISI to be the zero. यानी कि जो आपका इंटरफेरेंस इंटर सिंबल है वो जीरो की फॉर्म में अगर अपन ला पा रहे हैं तो दैट थिंग इज पॉसिबल इनटू द जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजर. एंड बेसिकली हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? आईएसआई को एलिमिनेट करना. तो जेड एफ इक्वलाइजेशन एलिमिनेट करता है आईएसआई को. एंड द फ्रीक्वेंसी वेयर द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द चैनल अटेंड करती है स्मॉल वैल्यूज़ के ऊपर, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एम्पलीफिकेशन होता है एंड ऑल्सो द एम्पलीफाइज नॉइसेस होती है, उस फॉर्म में ये फॉर्मूला बनता है. एंड सेकंड, नॉइस पावर एट द डिटेक्टर पर ये फॉर्मूला बनता है. ये बनते कैसे हैं, ये बहुत लंबी बात है, इसलिए अपन इसको शॉर्ट करते हैं. अगर आप याद कर सको वेल एंड गुड, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा लिख पाओ तो that would be sufficient. Second thing is the minimum mean square error equalizer. तो ultimate goal of this equalizer is the minimization of a bit error probability एंड नॉट ISI. तो इसका टारगेट थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे जो बिट एरर की प्रोबेबिलिटी होती है उसको मिनिमाइज करने का काम यहाँ पर होगा, ज़्यादा ISI पर फोकस नहीं होगा, वो आपका जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजर कर ही रहा है. ठीक है, सो द नॉइस एनहेंसमेंट मेक ZF इक्वलाइजर नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्पज. सो अगर नॉइस का एनहेंसमेंट हो गया तो ZF काम नहीं करेगा. तो उससे बेटर क्या होगा, उससे बेटर एक क्राइटेरिया मेरे को मिला है जहाँ पर मैं मिनिमाइज कर पा रहा हूँ मीन स्क्वायर एरर को बिटवीन द ट्रांसमिट सिग्नल एंड द आउटपुट ऑफ द इक्वलाइजर. सो मीन स्क्वायर एरर इक्वलाइजर वहाँ पर काम में लिया जाता है. इसका फॉर्मूला अगर अपन देखें तो फॉर्मूला अपना है MSC के केस में दिस इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई स्टार एंड ई OPT इक्वल R इनवर्स मल्टीप्लाई बाई P. नाउ वी विल सी द लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम. तो ये देखो, एक आपकी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट मेथड होता है जो कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है. अगर ये सारे स्टेप्स आपके पास है तो आपका ये लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम परफॉर्म होगा. सबसे पहले आपका इनिशियल वेट होगा, जो भी है वो इनिशियलाइज करना है आपको वैल्यू E0 से. सेकेंड, आपको विद दिस वैल्यू आपको कंप्यूट करना है एक अप्रोक्सीमेशन फॉर द ग्रेडियंट ऑफ MSC मीन स्क्वायर एरर वेयर वी आर यूजिंग द एस्टिमेशन फॉर द R एंड P इज R की वैल्यू ये है, P की वैल्यू ये है. ये याद करनी पड़ेगी, तभी आप मीन स्क्वायर एल्गोरिथम में आप लिख के आ पाओगे. जहाँ पर सब्सक्रिप्ट एन इंडेक्स में आइट्रेशन हो रहा है एंड ग्रेडियंट की आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई. ये आपकी डेल्टा एन इक्वल टू -2p ट्रोपी प्लस में 2r ट्रोपी EN. नेक्स्ट अपना है वी कंप्यूट करेंगे यहाँ पर अपडेटेड एस्टिमेशन ऑफ द वेक्टर, जो आपका वेट वेक्टर है E बाय द एडजस्टिंग वेट इन द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव ग्रेडियंट. तो नेगेटिव ग्रेडियंट है तो EN+1 की वैल्यू होगी EN माइनस में म्यू, नेगेटिव है ना, म्यू डेल्टा एन. तो डेल्टा एन ये है, ये आपने जो निकाला ऊपर, आपने अभी ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली है, तो मैंने कहा नेगेटिव ग्रेडियंट है और कोई म्यू फैक्टर वेट के साथ, तो माइनस म्यू डेल्टा एन. ठीक है, इफ द स्टॉप क्राइटेरियन इज फुलफिल्ड द एल्गोरिथम हैज कन्वर्ज्ड. अगर ये आपकी जो स्टॉप क्राइटेरियन है वो एल्गोरिथम कन्वर्ज्ड हो जाती है, अदरवाइज आप दोबारा सेकंड लूप पे जाओगे, बार बार ये चलेगा जब तक आपका कन्वर्ज्ड ना हो जाए. अगर हो गया है देन आप LMS एल्गोरिथम का कन्वर्जेस करता है 0 से लेके 2/λ मैक्सिमम. तो म्यू की वैल्यू जो आप पूछ रहे हो क्या होगी, वो 0 से लेके 2/λ मैक्सिमम की रेंज के बीच में होगी. हियर लैम्डा मैक्सिमम इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन मैट्रिक्स R है. तो ये था हमारा लीस्ट मीन एंड
योर जीरो फोर्सिंग इक्वलाइजर इन द लीनियर इक्वलाइजर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।